अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हुकूमत हिंद की जानिब से जेपीसी में कार्रवाई के पश्चात पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन अधिनियम पेश किया गया है। इस विधेयक के ज़रिए वक्फ बोर्डों में अनियमितताएँ जो कही जा रही हैं उसमें सुधार लाने की बात की जा रही है। इस विधेयक के आने के पश्चात से ही लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक एनजीओ है और जो जिन्ना की तर्ज पर सियासत करने का काम करता है, इस एनजीओ में मौजूद वहाबी सलाफ़ी अहले हदीस और मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा के लोग जो लगातार मुस्लिम लीगी एजेंडे के तहत पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के बीच में जा कर के उनको बरगला करके वक्फ बोर्ड के वक्फ अधिनियम के बारे में गुमराह करके उल्टी सीधी हरकतें करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के बारे में हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात फ़िक्र सूफिया को ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि जिनकी आबादी सुन्नी मुस्लिम तबके में 85% से ज़्यादा है और जिनका स्टेक और जिनका शेयर औकाफ में सबसे ज़्यादा है, हम इन सब लोगों को ये वाज़े कर देना चाहते हैं। ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो शाहबानों से लेकर के साहबानों केस से लेकर के आज तक लगातार मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। मुल्क के निज़ाम और दस्तूर के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों को मज़हब और मिल्लत और शरीयत से जोड़ करके ये लोग लगातार मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम इनसे चंद सवाल करना चाहते हैं, ये बताएं कि क्या वक्फ बोर्डों में ये नहीं होता है कि वहाँ पर मौजूद वहाबी सलाफ़ी अहले हदीस विचारधारा के लोग जो मज़ारात औलिया अल्लाह को बड़ी मूर्ति कह करके और उन पर जाने वाले मुसलमानों को काफिर मुशरिक और बिदती ठहरा करके उनकी तज़हीक करते हैं, उनका अपमान करते हैं और उन सूफ़ी दरगाहों पर किस तरीके से एक साजिश के तहत ये वहाँ के सज्जादगान और मुतवल्लियों को हटा करके वहाँ पर प्रशासक और इंतज़ामिया कमेटी के ज़रिए वहाबियों और देवबंदियों को नाफिज करके ये सूफ़ी विचारधारा को खंडित करने का और ख़त्म करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्या पिछले जब से वक्फ बोर्ड कायम है वो एक सिंडिकेट की तरह काम नहीं कर रहा है? उसमें आज तक एक ख़ास तबके के लोग, एक ख़ास ख़ानदान के लोग ही, मुख्तलिफ़ ख़ानदान के कुछ लोग ही इन वक्फ बोर्डों में क्यों आते हैं? क्या वक्फ बोर्ड में ये निज़ाम नहीं है कि केवल वक्फ बोर्ड की जो इंतखाबात की मुहिम होती है, जो इंतखाबात की कार्रवाइयाँ होती हैं, उनमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके औकाफ की आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा हो? ऐसे लोग ही उसकी इंतखाबी मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इस तरह का इम्तियाजी सलूक क्या मज़हब इस्लाम के क़वानीन इसकी इजाज़त देते हैं कि दौलत की बुनियाद पर, आमदनी की बुनियाद पर ही जो है वोटिंग के राइट दिए जाएं? इस तरीके की ही विचारधारा तो मुस्लिम लीग की विचारधारा ही थी। इसी तरीके का निज़ाम तो मुस्लिम लीग का निज़ाम था जो आज तक पिछले 75 सालों से वक्फ बोर्डों में बना चलता चला आ रहा है। हमें जवाब दिया जाए कि क्या वक्फ बोर्डों में बैठे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के ज़रिए वक्फ की संपत्तियों को, जो करोड़ों अरबों रुपए की इनकम वाली संपत्तियां हैं, उनमें महज चंद हज़ार रुपए की आमदनी की लीज़ें बनवा करके और उनको फ़रोख्त करने का काम नहीं किया जा रहा है? इसका वाज़ेह उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण कानपुर के हलीम मुस्लिम कॉलेज की प्रॉपर्टी है, बिहार की सुगरा वक्फ स्टेट की प्रॉपर्टियां हैं। ऐसे हज़ारों केस हैं जिनमें ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं कि किस तरीके से जो गरीब मुसलमानों की हिफाजत के लिए उनकी जो है वो मतलब जो है वो इक़्तिसादी फ़ायदे के लिए, उनके माली फ़ायदे के लिए जो वक्फ बनाए गए थे, उनको किस तरीके से उनमें घपलेबाजी करके एक सिंडिकेट के ज़रिए उसका दोहन किया जा रहा है? क्या ये वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग या इसका समर्थन करने वाले लोग जो अपने बच्चों को तो विदेशों में आला तालीम दिलाते हैं लेकिन आम मुसलमान के बच्चों को सड़कों पर उतारते हैं, उनके अंदर मजहबी जज्बातों को भर करके उनकी कत्ल की साजिशें रचा करते हैं,
क्या ये ऐसे लोग, क्या ये मुसलमानों के हमदर्द हैं? इब्न अब्दुल वहाब नज़दी की विचारधारा पर चलने वाले लोग जो सूफी सुन्नी मुसलमानों को काफिर, मुशरिक और बिदती करार देते हैं, ये कब से मुसलमानों के हमदर्द हो गए? ये वो लोग हैं जो अपनी नाम निहाद सियासत के लिए, अपनी फ़ायदे की सियासत के लिए, जिन्होंने हमेशा आम मुसलमानों को सड़कों पे ला करके उनको मज़हब और दीन की जो है वो बातों में गुमराह करके, मतलब उनको जो है कथित तौर से उनको गुमराह करके सड़कों पे ला करके उनकी जान माल, इज़्ज़त और आबरू के ये सौदे किए जा रहे हैं। और आज भी जिस तरीके से लगातार ये भड़काने वाली बातें की जा रही हैं, ये लोग जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, इन बातों से मुल्क का जो दूसरा जो है वो मजहबी तबका है, उसके बारे में, उसके दिलों में मुसलमानों के बारे में गलत तासुरात पैदा हो रहे हैं और एक नफ़रत की फ़ज़ा तैयार हो रही है। लिहाजा मेरी इस मुल्क के तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात फ़िक्र सूफिया के जो सूफ़ी सुन्नी मुसलमान हैं, उनसे मेरी मुअद्दिबाना अपील व गुजारिश है कि जो बातें मैंने कही हैं, या सूफ़ी खानका एसोसिएशन की जानिब से जो बातें की जा रही हैं, इन सारी बातों की, आज तो गूगल का ज़माना है, आज तो साइंस का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इन सब चीज़ों का गूगल पे जा कर के मुताला करें और देखें कि किस तरीके से लेकर के शाहबानों वाले मामले से लेकर के आज तक तमाम तरीके के मामलात में जो मेन स्ट्रीम में मुसलमानों को साथ लाने के लिए हिंदुस्तान के कानून के तहत जो भी ट्रीटमेंट किसी भी मसले में किए जाते हैं, उन सारे मसले मसाइल को इन लोगों के ज़रिए मज़हब और शरीयत से जोड़ करके मुसलमानों को गुमराह करके मुल्क में एनार्की फैलाने का काम किया जा रहा है। मुस्लिम समाज, ख़ास तौर से सूफ़ी सुन्नी मुसलमान, इनके इन सियासी हरबों से का मुताला करते हुए इनसे बचने की कोशिश करें और दूसरे भी मुसलमानों को भी इनसे बचाने की